दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्होंने पहले से कहीं हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है और उनका जो रिज़ल्ट है, उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट का फाइनल रिज़ल्ट है वो अप टू द मार्क या अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है। ऐसे केसेस को ठीक करने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसको रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। रिपेयर मतलब एक बार जो चीज़ ख़राब हो गई है उसको रिपेयर करना होता है। ऐसे ही हमारे एक साथी, एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं, मिस्टर आदेश चाहर, जिनका हमने जुलाई 2017 यानी कि अभी इस समय अप्रैल 2021 चल रहा है, तो लगभग 4 वर्ष पहले हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था। और कुछ दिन पहले ये हमारे क्लिनिक में हमसे मिलने के लिए आए, तो हमने इनका रिज़ल्ट देखा और क्योंकि ये बहुत समय के बाद में आए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा उनका रिज़ल्ट। तो हमने बोला कि आदेश जी, अगर हो सके तो अपना एक्सपीरियंस हमारे सभी दोस्त जो हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते रहते हैं यूट्यूब से, उनके साथ शेयर करिए। तो उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के अपना जो भी रिज़ल्ट्स थे, उनका जो भी एक आउटलुक था प्रोसीजर के बारे में, वो शेयर किया। वो इस वीडियो के सेकंड हाफ में उनका खुद का टेस्टिमोनियल है, पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है अबाउट द प्रोसीजर। महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में जो आपके समझने के लिए है वो ये है कि इन्होंने पहले कहीं पर हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और उसका जो परिणाम था वो एक लो डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट था। लो डेंसिटी किसे बोलते हैं कि जब हेयर ट्रांसप्लांट का जो परिणाम है, जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जो घनापन है वो एक्सपेक्टेड से कम था, जितना सोच थी उससे कम था, तो जिसकी वजह से परिणाम उनका बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे केस में हमने उनको रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट किया। पहला जो उनका प्रोसीजर हुआ था वो FUT से हुआ था, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, आजकल जिसको लीनियर एक्सिजन मेथड भी बोलते हैं। उस समय पर वो FUT के नाम से प्रचलित था, अभी उसकी नाम चेंज हो गया है। FUT से उन्होंने कराया। तो FUT का जो स्कार था वो बहुत चौड़ा था, अराउंड 5 मिलीमीटर, करीब करीब आधा सेंटीमीटर जैसा था और पूरे स्ट्रिप में था। तो ऐसे परिणाम FUT में वाइड स्कार्स क्यों बनते हैं? FUT भी एक बहुत अच्छी तकनीक है अगर उसको तरीके से किया जाए तो, बट FUT में भी उनका जो स्कार था वो आशा के अनुरूप नहीं था। हम एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि FUT के स्कार कभी कभी ख़राब क्यों होते हैं और FUT के स्कार कभी कभी अच्छे क्यों होते हैं। उनकी भी अपनी अपनी ट्रिक्स हैं, उसका एक अलग एक्सपीरियंस लेवल होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट बहरहाल उससे ज़्यादा, FUT के स्कार से ज़्यादा उनकी चिंता थी कि उनका जो डेंसिटी है, बाल जो आए हैं वो अपेक्षा से कम है, लेस देन एक्सपेक्टेड है। दूसरी चीज़, उनके जो एंगल थे वो थोड़े से ज़्यादा थे। एंगल, हर पार्ट ऑफ द स्कैल्प में एंगल डिफरेंट होता है। ये एक जानने वाली चीज़ है कि आगे की तरफ जो है एंगल थोड़ा सा कम होता है, पीछे की तरफ वो एंगल बढ़ता चला जाता है, बट उनके आगे वाले जो हेयर्स थे उसका भी एंगल थोड़ा सा ज़्यादा था नॉर्मल से। साथ ही इनके केस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में देने वाली है जब हम बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स को डिस्कस करेंगे, वो ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये कमिटेड रहे लंबे समय तक। कभी भी ये मान के नहीं चलिए कि अकेला हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और अब हमारे को आगे कभी कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने इनका फ्रंट हेयर लाइन, टफ्ट एरिया और मिड स्कैल्प तक का एरिया हमने ट्रांसप्लांट किया था। पीछे का जो क्राउन वाला एरिया है उसमें हमने केवल मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे लंबे समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से पीछे का हेयर लॉस भी स्टेबलाइज हो सकता है, इनफैक्ट बेटर हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से जो आपकी पतले हेयर हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, जो भी हेयर्स स्लीपिंग फेज में हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट और स्पेशली उसका जो क्राउन के ऊपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो भी आपके लिए इन पिक्चर्स में आप खुद ही देख सकते हैं। कुछ पिक्चर्स इसमें पहले की हैं
जब हमने प्रोसीजर किया था उससे पहले की, और ये पिक्चर कुछ पिक्चर्स इसमें बाद की हैं जो अभी इस समय पर करीब ये 4 साल बाद आए। तो इन सब चीज़ों को देख करके आपको ये निर्णय लेना चाहिए, ये समझना चाहिए कि सिंगल हेयर ट्रांसप्लांट कराने से लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, एंड द रिजल्ट्स हैव टू बी मेंटेन्ड। तो उसमें जो प्रयास परिश्रम जो क्लिनिक की तरफ से, डॉक्टर्स और टीम की तरफ से होता है, उसके साथ ही साथ आपको भी खुद को एक लंबे टर्म तक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कमिटेड होना चाहिए। और आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से वो बहुत सेफ हो गया है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट का हम एक अपडेटेड वीडियो भी शीघ्र ही जारी करेंगे, जिसमें फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल आदि दवाइयों के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सुनते हैं कि आदेश जी ने अपने बारे में, अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदेश चाहर है। आज से करीब 6 साल पहले मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई। तो मुझे स्टार्टिंग में यही नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कई सारे लोगों से देखा तो वो अलग अलग टिप्स देते थे। कोई कहता था जौ का तेल लगाओ, कोई कहता था बादाम का तेल, कुछ मतलब हज़ारों तरीके के टिप्स। फिर डॉक्टर से भी परामर्श लिया, कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। टैबलेट्स होती गई, डॉक्टरों से इलाज कराते रहे, देसी इलाज कराए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एक बार पेपर में ऐड देखा था, दिल्ली से ऐड आया कि वो कोई एफईडी ट्रीटमेंट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का। तो मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया, मैं गया। करीब उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए समथिंग का खर्चा बताया। मैं कराना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, जब कम एज पे बाल चले जाते तो ज़रूरत तो लगती ही है। तो उसके बाद मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया। ठीक है, उन्होंने कोई मेरे यहाँ से स्क्रैप से कुछ क्या कहते हैं काटते हैं और उसके बाद वो हेयर क्राफ्ट लगाते हैं, उसके बाद वो ट्रीटमेंट किया। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे बाल आने स्टार्ट हुए, लेकिन क्या हुआ कि सडनली वो 6 महीने बाद ही बाल हेयर फॉल दोबारा से स्टार्ट हो गया वो। और जब मैंने उन लोगों से कोऑर्डिनेट किया तो ना तो वहाँ पे कोई डॉक्टर्स फ़ोन उठाए, और फिर आगरा से दिल्ली जाना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल पड़ता था। काफ़ी सारे 3-4 चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ से कोई भी अच्छा फॉलोअप मिला ही नहीं वहाँ के स्टाफ का। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सारे पैसे बेकार चले गए, और जो पोजीशन पहले थी सेम वही पोजीशन दोबारा से हो गई। फिर कुछ समय बाद सारस्वत सर का ऐड आया पेपर में, तो मैंने देखा कि उनसे कोऑर्डिनेट किया। लेकिन इस बार मैं समझ चुका था कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्या होता है और डॉक्टर्स कैसे करते हैं। तो मैंने इनसे कोऑर्डिनेट किया, इन्होंने बताया, इन्होंने अपने डिग्रीज दिखाई और सारे मेडल्स दिखाए कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये हुआ है। थोड़ा सा ट्रस्ट भी हुआ मुझे। फिर उन्होंने सारा चीज़ें मुझे हिसाब से समझाई, पूरी टीम से मिलाया, तो मैंने सर को भी प्रिपेयर किया। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कोई कह नहीं सकता कि आज से शायद 4 या 5 साल पहले मैं बिल्कुल यहाँ से काफ़ी सारे बाल मेरे जा चुके थे। तो यहाँ की टीम से मैं जब भी मिला, उन सब ने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे हमेशा, मुझे फ़ोन हो या यहाँ पे आना हो, हमेशा सही तरीके से गाइड किया। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था, कोई हिडिंग चार्ज नहीं। और बाद में आज मैं 4-5 साल जब भी जाता हूँ मैं वहाँ पर, तो हमेशा मुझे वही फॉलो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अगर आपको कभी भी हेयर फॉल्स की कोई समस्या हो, या स्किन से रिलेटेड हो, या हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो, तो मैं यही कहूँगा, कहीं भी जाने से पहले एक बार सारस्वत हॉस्पिटल ज़रूर आएँ आप, और आप उसका जो रिजल्ट होगा आप खुद बोलेंगे।